अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन एंड डी मॉर्गन्स के दो लॉ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो चार लॉज आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हमने तीन सेट्स लिखे हैं। अगर जहां पे भी आपको सेट्स की नीड पड़ती है तो हम ये वाले सेट्स उठाएंगे इन्हें प्रूव करने के लिए। तो पहले आते हैं कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। तो कम्यूटेटिव लॉ के दो हिस्से हैं। कम्यूटेटिव लॉ के दो हिस्से हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है कि अगर ए यूनियन बी तो वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है किसी भी दो सेट्स के ऑर्डर को चेंज करके अगर यूनियन करेंगे तो उन दोनों का जवाब क्या आना है सेम। पहले आप ए को रखें फिर बी को रखें, या चाहे बी को पहले रखें ए को बाद में रखें, किसी भी दो सेट्स के ऑर्डर को अगर आप चेंज करके यूनियन करेंगे तो दोनों का जवाब क्या आना है, सेम आना है। तो हम प्रूव करते हैं। पहले ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए के सेट्स लिखेंगे जो है 1, 2, यूनियन बी के सेट लिखेंगे जो है 2, 3। तो हमारी ये यूनियन बी क्या आ गई। तो यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे एंड जो रिपीटेड मेंबर है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई ए यूनियन बी, 1, 2, 3 आ गया। अब हम करते हैं बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3। यूनियन ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2। अब जैसे आप बी यूनियन ए करोगे क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे एंड जो रिपीटेड मेंबर होंगे उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो पहले 1 आएगा फिर 2 फिर 3। तो ये आ गया आपका बी यूनियन ए, ये होगा आपका ए यूनियन बी। अगर आप देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जवाब सेम आया है तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कि किसी भी दो सेट्स की अगर ऑर्डर को चेंज करके यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आना है, सेम। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये है कि किसी भी दो सेट्स के ऑर्डर को चेंज करके अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब क्या आना है, सेम। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें या आप बी इंटरसेक्शन ए करें, पहले आप ए को रखें फिर बाद में बी को रखें, या पहले बी को रखें फिर बाद में ए को रखें, अगर इस तरह आप इंटरसेक्शन करते हो तो इनका दोनों का जवाब क्या आना है, सेम। तो हम करते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का जवाब। अब हम करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए के अंदर बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 2, 3। इंटरसेक्शन अब ए के एलिमेंट्स, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे सिमिलर एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हो गए, 2। तो आप अगर इंटरसेक्शन का जवाब देखें, इंटरसेक्शन बी देखें या बी इंटरसेक्शन ए देखें, दोनों का जवाब क्या आया है, ये था आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। किसी भी दो सेट्स के अगर ऑर्डर को चेंज करके अगर आप यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें, जवाब क्या आना है, जवाब आपका सेम आएगा। ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। पहला एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ दो सेट्स के ऊपर था, एसोसिएटिव लॉ 3 सेट्स के ऊपर होगा। यूनियन के अंदर ये है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो फिर उसे यूनियन करवाएं सी के साथ, पहले आप ए यूनियन बी करें फिर इसे यूनियन करवाएं सी के साथ, या आप बी और सी की यूनियन करवा के फिर ए के साथ करवाओ, या फिर ए और बी की यूनियन करवाओ फिर सी के साथ करवाओ। तो दोनों के अंदर जवाब क्या आना है, सेम आना है। हम इस लॉ को चेक करते हैं कि वाकई इसके अंदर जवाब सेम आता है या नहीं आता। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एक साइड लेंगे, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ वाला हिस्सा, इसे हम पहले लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की यूनियन करवाएंगे फिर इसके जवाब को हम करवाएंगे सी के साथ यूनियन। तो ए और बी की हमने यूनियन ऑलरेडी की है तो हम दोबारा से रिपीट नहीं करते, हम लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो अब इसका जवाब क्या है, 1, 2, 3। इसकी हमने ऑलरेडी यूनियन की है, सब ब्रैकेट की है, जो जवाब हमें ऑलरेडी पता है 1, 2। यूनियन करेंगे सी के साथ, सी के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3।
तो अगर आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनियन के अंदर क्या होता है, इसके और इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे 1,3 क्या है, रिपीटेड है, तो इनको सिंगल टाइम लिखिए। अब हम करते हैं उसका राइट हैंड साइड। अब हम इसका करते हैं राइट हैंड साइड। पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी हमने यहाँ पे फाइंड नहीं की, तो पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी के लिए पहले आप क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो है 2,3 यूनियन, फिर सी के एलिमेंट जो है 1,3। तो बी यूनियन सी, यूनियन के अंदर आपको पता है कि आप सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, विदाउट रिपीटेशन लिखने हैं। ये आ गया बी यूनियन सी का जवाब। अब हम इसे करवाएंगे ए के साथ यूनियन, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप लिखेंगे ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स क्या है, पहले आप लिखेंगे ए के एलिमेंट्स जो है 1,2 यूनियन, फिर इस ब्रैकेट का जवाब, ब्रैकेट का जवाब है 1,2,3। तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, इनके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, विदाउट रिपीटेशन लिखेंगे एंड सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का जवाब। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप दोनों के जवाब को देखें, दोनों के जवाब को कंपेयर करें, तो दोनों के जवाब क्या है, सिमिलर है, दोनों के जवाब सेम है। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी करवाएं, पहले ए और बी की यूनियन करवा के फिर सी के साथ यूनियन करवाएं, या आप बी और सी की यूनियन करवा के फिर ए के साथ यूनियन करवाएं, दोनों के अंदर आपका जवाब क्या आना है, सिमिलर आना है, दोनों के अंदर आपका जवाब सेम आएगा। इसी तरह हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या है, पहले आप ए और बी की इंटरसेक्शन करोगे, बाद में इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे। उस साइड पे आप क्या करो, बी और सी की इंटरसेक्शन पहले करो, देन आप ए के साथ इंटरसेक्शन। पहले आप बी और सी की इंटरसेक्शन करवा के फिर ए के साथ करवाओ, या ए और बी की इंटरसेक्शन करवा के फिर सी के साथ करवाओ, दोनों के अंदर जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद करेंगे सॉल्व और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपसे प्रूव हुआ या नहीं हुआ। बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर 2 सेट्स हैं, एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 सेट्स हैं। तो क्या इसके अंदर 4 सेट्स होंगे, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी 3 सेट्स होंगे। तो एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्क क्या है, तो देखें एसोसिएटिव का जो लॉ है वो यूनियन के लिए सेपरेट है, इंटरसेक्शन के लिए सेपरेट है। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी 3 सेट्स होंगे, लेकिन यूनियन एंड इंटरसेक्शन साथ में होगी। तो साथ में कैसे होगी, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले यूनियन है और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ में आ जाए तो ये कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास 2 है, अगर पहले यूनियन आता है तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, अगर पहले इंटरसेक्शन आता है तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इसके अंदर एक साइड तो ये हो गया आपका। दूसरा साइड कैसे बनाते हैं, दूसरे साइड के लिए पहले क्या करेंगे, ए और बी की आप यूनियन करवाएं, फिर ए और सी की यूनियन करवाएं, और यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है तो आप इसकी इंटरसेक्शन दें। हम कोई भी पहले एक साइड लेंगे, हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, बी और सी की इंटरसेक्शन करेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है, 2,3 इंटरसेक्शन, सी के एलिमेंट्स क्या है, 1,3। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इंटरसेक्शन के अंदर हम सिमिलर एलिमेंट लिखते हैं, तो इसके अंदर सिमिलर एलिमेंट 3 है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, 3। अब हम इसे यूनियन करवाते हैं, अब हम यूनियन करवाते हैं के साथ। तो पहले एक एलिमेंट्स लिखेंगे जो है 1,2 यूनियन, और इस सारी ब्रैकेट का जवाब क्या है, 3। तो हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका जवाब क्या आ गया, 1,2,3। हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1,2 यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, 2,3।
तो आप यूनियन करेंगे तो यूनियन के अंदर आप क्या करते हैं, तो यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, विदाउट रिपीटेशन लिखेंगे एंड सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन सी करें, तो ए यूनियन सी के लिए पहले ए के एलिमेंट्स लिखें 1, 2, यूनियन फिर सी के एलिमेंट्स लिखें 1, 3। तो ए यूनियन सी के अंदर हम क्या करेंगे, यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, विदाउट रिपीटेशन लिखते हैं और सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन सी आ गया, अब हम देंगे इनकी इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का जवाब क्या है हमारे पास 1, 2, 3, बीच में क्या है इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी का जवाब क्या है 1, 2, 3। तो आपको पता है इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट सिमिलर होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब क्या है, सेम। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। पहले यहाँ पे यूनियन थी, उसके बाद इंटरसेक्शन। दूसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो पहले क्या होगा इंटरसेक्शन, बाद में यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। पहले इंटरसेक्शन है, बाद में यूनियन है। अब इस साइड दूसरा साइड किस तरह लिखते हैं, तो पहले इंटरसेक्शन है तो बी और सी के दोनों के साथ पहले क्या होगी इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे जो शामिल होगी वो बी के साथ रिपीट होगी, यहाँ पे जो शामिल होगी वो सी के साथ रिपीट होगी। बीच में क्या है यूनियन, तो बीच में यूनियन देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। एक मैंने प्रूव किया, एक आप प्रूव करेंगे, तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। अब हम आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर। तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है यूनियन के ऊपर, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके अंदर यूनियन भी आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। तो अगर यूनियन हो और होल कॉम्प्लीमेंट हो तो हम क्या करेंगे, इसे इस कॉम्प्लीमेंट को ए के ऊपर अलग से देंगे, बी के ऊपर भी अलग से देंगे। लेकिन यहाँ पे यूनियन है तो इस तरफ क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ है, दूसरा लॉ है। अब यहाँ पे यूनियन है तो दूसरे लॉ के अंदर क्या होगी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट है तो पहले क्या करेंगे, ए के ऊपर अलग सा कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर अलग से कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी यूनियन। ये डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ। ये डी मॉर्गन्स के दो लॉज हैं, पहले के अंदर यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दूसरे के अंदर इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, दोनों पे अलग से कॉम्प्लीमेंट देंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन। ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिवर्सल सेट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3। तो हम इस सेट को हम लिखते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इस साइड को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके अंदर क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि जिस सेट में भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम माइनस करवाते हैं यू के साथ। अगर सारी ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सारी ब्रैकेट का डिफरेंस करेंगे किसके साथ, यू के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी यूनियन करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है 2, 3। तो ए यूनियन बी आपकी क्या आ गई 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, यू के साथ डिफरेंस, तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4। डिफरेंस 1, 2, 3। तो देखें डिफरेंस के अंदर सिमिलर एलिमेंट कट, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे उसकी राइट साइड के ऊपर जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए। तो u के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4। डिफरेंस ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2। तो डिफरेंस के अंदर सिमिलर एलिमेंट क्या होते हैं, कट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया 3, 4। इसी तरह आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट दोनों की फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हम आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, u माइनस बी। u के एलिमेंट्स, डिफरेंस b के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3। तो हम सिमिलर एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट जो होंगे वो हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, जो है 1, 4। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 3, 4। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 1, 4। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिमिलर एलिमेंट्स लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया 4। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का जवाब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दोनों का जवाब सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। एक मैंने प्रूव किया, एक आप प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ हमारा था ए और बी की ऑर्डर को चेंज करके अगर यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें जवाब सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी यही कहता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ 2 सेट्स का था, एसोसिएटिव लॉ 3 सेट्स का था। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि 3 सेट्स के ऑर्डर को अगर चेंज करके यूनियन या इंटरसेक्शन करें जवाब सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ में आते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर कॉम्प्लीमेंट भी साथ आ जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन के। तो उम्मीद करता हूं आपको कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।